इधर छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान कर दिया है कि मोदी की गारंटी का एक वादा आज पूरा किया जाएगा। सीएम साय ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की घोषणा की, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में बोनस की राशि जमा कर दी जाएगी। सीएम ने इस मुद्दे पर IANS 24/7 से खास बातचीत की और जानकारी साझा की है। यह सीएम विष्णुदेव साय के साथ हुए साक्षात्कार की है और इस पूरे कार्यक्रम को आप सोमवार रात 8:30 बजे देख सकते हैं। सरकार बनते ही सर आपने 3 प्रमुख कदम उठाए। 18 लाख आवास की चाहे बात की जाए सर, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की जाए, और फिर चाहे बात की जाए आपकी बोनस देने की जो 10 साल बाद आप देख रहे हैं। यही आपकी पहली प्राथमिकता कैसे रही कि यही कदम सबसे ले लिया और आने वाले समय में 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा जो पिछले 5 वर्षों में वंचित रह गए हैं। और भी ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कल 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारी पार्टी के भी संस्थापक हैं और छत्तीसगढ़ के भी निर्माता हैं, उनका जन्मदिन है, जिनको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 साल का 12 लाख से ज़्यादा किसान छत्तीसगढ़ के, उनका 2 साल का बोनस कल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। करीब 3500-3600-3700 करोड़ रुपया बोनस के रूप में उनके खातों में ट्रांसफ़र होगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोदी की गारंटी का एक वादा सोमवार को पूरा किया जाएगा। सीएम साय ने किसानों को 2 साल का बोनस देने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा है कि सोमवार को प्रदेश में 12 लाख किसानों के खाते में राशि जमा की जाएगी। साय ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नक्सलवाद के मसले पर भी बातचीत की गई है और गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने की बात पर भरोसा जताया है। गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद एक बार फिर से धान और किसानों का मुद्दा गर्म हो गया है। विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस ने धान की कीमत को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पीसी सचिव दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का आदेश जारी करने की मांग की है। वहीं किसानों को धान की कीमत को लेकर आदेश जारी होने का इंतजार भी है। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि किसानों का इंतजार जल्द खत्म होगा। हाँ, कल 25 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के लिए रीढ़ की हड्डी है, और कल क्यों, जिस दिन पहला कैबिनेट मीटिंग हुआ उसी दिन करना चाहिए। इधर दिल्ली में हुई भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रायपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने IANS 24/7 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की जनता भी भाजपा के साथ है। साथ ही उन्होंने दावा ये भी किया है कि निश्चित रूप से 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बीजेपी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने का काम कराती आई है और आगे भी करती रहेगी। आने वाले समय में भी भाजपा अच्छे और योग्य कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वह जनता से बहुत दूर जा चुकी है। देश के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत बन गई है।
मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, लोकसभा चुनाव है, किस तरह की चर्चा हुई है चुनाव को लेकर और बाकी चीजों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, 17 नवंबर को द्वितीय चरण का मतदान हुआ और दूसरे दिन से ही हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में हुई है। पार्टी के आगे की गतिविधियों की चर्चा वहां पर हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा वहां हुई है। निश्चित रूप से आज पूरा देश जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आज जनता जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़कर काम कर रही है, निश्चित रूप से 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतेंगे। सर, जिस तरीके से विधानसभा में नए चेहरों को मौका दिया, तो लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जीतने योग्य अच्छे उम्मीदवार देगी ताकि हम 11 की 11 सीटें जीत सकें। कांग्रेस संगठन में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ जो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा थी, उनको हटाकर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं इसको? ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, किसे बनाए किसे हटाए। पर आज जो कांग्रेस के हालात है, कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जनता से बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस। और आज मोदी जी के विरोध के चक्कर में देश के खिलाफ काम करना, देश के खिलाफ बोलना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। देश की जनता न केवल ऐसे नेता को, ऐसे राजनीतिक दल को भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बैठक दिल्ली में हुई है उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई। साथ ही उन्होंने जो कांग्रेस संगठन में जो बदलाव किया गया है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उनके अंदरूनी मामला है। कैमरा मलकित के साथ स्वप्न गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो चलिए एक बात फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी होंगे। जी हां, वहीं कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया है। शैलजा की जगह अब सचिन पायलट को प्रभारी बनाए जाने से क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों में प्रदेश प्रभारियों को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ में बदलाव करते हुए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के स्थानीय नेताओं और पूर्व विधायकों ने प्रदेश प्रभारी शैलजा के खिलाफ दिल्ली में पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी। उन पर चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए गए थे। जरूरत पड़ने पर सबूत देने की बात भी कही गई थी। इन शिकायतों के बाद AICC ने शनिवार को शैलजा की जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रदेश प्रभारी बना दिया। इस बदलाव पर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी युवा हैं, अनुभवी हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। हमारे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी अच्छा काम किए, सभी लोगों को साथ लेकर चले और उनको उत्तराखंड का जिम्मेदारी दी गई है, बधाई। और नए प्रभारी आ रहे, राजस्थान के युवा है और अनुभवी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे ताकत मिलेगा और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसे हटाएं किसे बनाएं, मगर आज कांग्रेस जनता से बहुत दूर जा चुकी है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, किसे बनाएं किसे हटाएं। पर आज जो कांग्रेस के हालात है, कांग्रेस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जनता से बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस। सचिन पायलट आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस चाहती है लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से अधिक सीटें जीती जा सके।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पार्टी ने सचिन पायलट को यहां कमान सौंपी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नया पायलट पार्टी को कितनी ऊंचाई तक ले जाता है। रायपुर से IANH 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने DMF के शुरू न हुए कार्यों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में भाजपा इस फंड के दुरुपयोग का लगातार उपयोग करती रही थी। वहीं नई सरकार ने यह भी कहा है कि DMF के लिए नई समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृति किए जाए। इसे लेकर अब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि जिन इलाकों में खदान या गौण खनिजों का भंडार है, इससे संबंधित काम होता है, ऐसे इलाकों की मूलभूत आवश्यकताओं और विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने खनिज न्याय मद यानी कि DMF से राशि खर्च करने का प्रावधान किया है। बहरहाल सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने अव्यवहारिक बताया है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि जब भी नई सरकार आती है तो वह अपने हिसाब से फैसला लेती है। यह कदम विकास विरोधी कदम है और सरकार के मानसिक संकीर्णता को दिखाता है। DMF फंड उस क्षेत्र के जो खनिज से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा होता है जो उस क्षेत्र के जिले के विकास में लगाया जाता है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के सलाह से जिलाधीशगण इसमें आवश्यकताओं के अनुरूप खर्चा करते हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार के समय इस DMF फंड का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, दूसरे मदों में खर्च किया गया और भ्रष्टाचार किया गया, इसका आरोप विधानसभा के अंदर में मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी लगाया था। इस पूरे DMF का सही सदुपयोग हो, इसके लिए नई सरकार बीजेपी की सरकार ने इस पर तात्कालिक रोक लगाई है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस और नागपुर में कांग्रेस निकालेगी हम तैयार हैं महारैली। आपको बता दें कि खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता होंगे शामिल। PCC चीफ दीपक बैज ने किया प्रदेश स्तरीय समिति का गठन। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और मोहम्मद अकबर को बनाया गया है नया समन्वयक। विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक देवेंद्र यादव भी समिति में शामिल है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है और नागपुर में कांग्रेस निकालेगी हम हैं तैयार महारैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता इस समय शामिल होंगे। PCC चीफ दीपक बैज ने किया है प्रदेश स्तरीय समिति का गठन और पूर्व मंत्री शिव डहरिया और मोहम्मद अकबर को भी इस का समन्वयक बनाया गया है। तो समिति में वो समन्वयक के तौर पर शामिल है। देवेंद्र यादव भी समिति में समन्वयक के तौर पर शामिल है। 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। नागपुर में कार्यक्रम होगा। PCC दीपक बैज ने प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया मोहम्मद अकबर को बनाया गया है समन्वयक और विधायक देवेंद्र यादव भी समिति में शामिल है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और नागपुर में पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IANH 24/7। नमस्कार।